अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ हिंदुस्तानी लोगों के लिए। और मैं ताजिकिस्तान से हूँ। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में अ, उस्तानी हूँ। हिंदी और उर्दू दो ज़बानों को सिखाती हूँ। अ, हमारे ताजिकिस्तान में सबसे पहला नंबर ये ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसमें आर्यन और एशियाई ज़बानों की फैकल्टी मौजूद है, और उनमें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अ, पश्तो, उर्दू, हिंदी ज़बानें सीखी जाती है। अ, उर्दू और हिंदी शुबे के तालिब इल्म बड़ी शौक से, बड़ी रुचि से इन दोनों ज़बानों को सीख रहे हैं। और मुझे भी बचपन से इस ज़बान को सीखने की बहुत शौक था। और जैसे हमारे दो देशों का सांस्कृतिक ये जो अ, मिलती जुलती है ना, अ, उनके लिबास हमारे लिबास की जैसे है। जैसे औरतों की कुर्ता पाजामा है, हमारे नगर में भी कुर्ता पाजामा औरतों पहनते हैं। और ये तो सकाफत जो दोनों देशों में ऐसा मिलता जुलता है। इसलिए और उर्दू जबान और हिंदी जबानों, इन दोनों जबानों में भी ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज मौजूद है जो उनके बहुत मीठा है। जैसे शब्द है, अल्फाज है मोहब्बत, जैसे अल्फाज है जिंदगी, दिल, जो फारसी ताजिकी हमारे देश में, हमारे मुल्क में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। और मैम मुंशी प्रेमचंद पर ही रिसर्च क्यों? हाँ, ये कहना मैं चाहती हूँ कि मेरी पीएचडी मुंशी प्रेमचंद के दो नॉवेल, दो उपन्यासों के अवसर पर हुआ है। दो उपन्यासों का नाम है निर्मला और गबन। इन दोनों नॉवेल में सबसे अहम मौजू ये है कि ये औरतों की जिंदगी के बारे में है। औरतों की जिंदगी के बारे में है। उस जमाने में प्रेमचंद का जिंदगी कैसा गुजर रहा था, और भारत का, ये हिंदुस्तानी लोगों का जिंदगी कैसी थी। सिर्फ उनको मुसन्निफ ने अपनी रचनाओं में हकीकत निगारी से, इंसान दोस्ती से औरतों के बारे में उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी खवातीन अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खानदान की खुशहाली के लिए अनथक कोशिशें करते हैं, वफादार भी रहते हैं, मेहनत दुस्त भी होते हैं, और हर हर इंसान से प्यार कर सकते हैं। उनकी वफादारी अपने खानदान में इसमें सबूत हो जाती है। आपको हिंदी और उर्दू सीखने में कितना वक्त लगा? हमें हिंदी सीखने में 5 साल लगा है। 5 साल लगा उर्दू भी? है। हाँ, क्योंकि हमारे फैकल्टी में, ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने पहले से कहा, दो शुबे हैं, हिंदी और उर्दू है। और उसमें हम 5 साल के दौरान में इन दोनों भाषाओं को अपनाया है। क्या आपने दिल्ली में बाग बेदल विजिट किया? जी। आपको कैसा लगा? जी हाँ, मैंने विजिट किया इस बाग में। अब्दुल कादिर बेदिल की मैंने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां पे लिखा हुआ है कि ये 2006 में हमारी राष्ट्रपति गणराज्य ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति आदरणीय मोमली रहमो की तरफ से खुली गई है। और ये हमारे लिए बहुत अ, अहम देता है। और हम इनसे भी बहुत खुश है। जी। प्रेमचंद की फेवरेट कहानी कौन सी है? उसके बारे में बताइए, आपकी फेवरेट कोई। जितनी कहानियां प्रेमचंद की हमने पढ़ा है, मुझे लगता है कि प्रेमचंद की सबसे बड़ी और अहमनाक कहानी ये कफन है, जिसमें औरत की मौत के बारे में लिखा गया है। और उसमें इतना असर डलता है। जो लोग इस कहानी को पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में इतने असर पड़ता है कि पढ़ने वक्त रोने लगते हैं लोग। क्योंकि ये बदकिस्मती, इस औरत की बदकिस्मती इस कहानी में बयान होती है।
دہلی آ کے آپ کو کیسا لگا؟ کیا یہ آپ کا پہلا وزٹ ہے؟ یہ میرا پہلا وزٹ نہیں ہے، میں بار بار آتی ہوں۔ پچھلے سال میں نومبر مہینے میں ایک کانفرنس میں بھی آئی تھی میں، اور ان سے بہت خوش ہوں کہ آج اس سال میں بھی میرا دعوت ہو گئی۔ اور میں اور ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میں ڈاکٹر احمد ادریس احمد سے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو اس کانفرنس سے دعوت دی ہے۔ تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہو گئے